नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। सबसे पहले वोट फॉर गुड में आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। पीएम के रोड शो के लिए तमाम इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप कानपुर से, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाहन पर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक और आम लोग इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। तस्वीरें कानपुर की हैं। आपको बता दें 13 मई को यहां मतदान है और पीएम के रोड शो में भारी भीड़ जुटी है। तो पीएम के रोड शो के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कानपुर और आसपास के उद्योग क्षेत्र में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होने वाला है। उससे पहले पीएम मोदी का रोड शो यहां बहुत मायनों में खास है। सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कानपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के रमेश अवस्थी, कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और बीएसपी के कुलदीप भदौरिया के बीच होने वाला है। ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी तीनों मंच पर, तीनों यहां पर वाहन पर नजर आ रहे हैं, जो कि रोड शो कर रहे हैं। पीएम उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आप देखिए जो इस रोड शो में शामिल हुए हैं। कानपुर में पीएम मोदी का ये रोड शो, जहां सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव के बीच ये तस्वीर आप देखिए, इधर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो, गुजरात में अमित शाह का प्रचार, इधर गुजरात कर्नाटक में खड़गे की रैलियां। तो बता दें प्रचार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। वहीं बचे हुए 4 और चरणों के लिए प्रत्याशी और स्टार प्रचारक कैंपेनिंग में जुटे रहेंगे। तमाम दलों के बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार और संपर्क में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जगह जगह धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं के चुनाव प्रचार की खास तस्वीरें। पीएम मोदी ने आज झारखंड के पलामू में और लोहरदगा में और बिहार के दरभंगा में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कानपुर में इस वक्त वे रोड शो करने पहुंचे हैं। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात और दमनदीव में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने गुजरात के छोटा उदयपुर और वलसाड में जनसभाएं की। उसके बाद दमनदीव में भी रैली को संबोधित किया। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज कर्नाटक और गुजरात में चुनाव प्रचार करते नजर आए। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कानपुर की, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। 13 मई को यहां मतदान है और बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें कानपुर की हैं। एक बात जो नजर आती है, पीएम मोदी इस बार के आम चुनाव में जोरदार प्रचार में जुटे हैं। हर दिन पीएम कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल पीएम का एक अहम चुनावी दौरा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे, वहां रोड शो करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में रामलला के दरबार में वैसे तो हर दिन भक्तों और श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। देश विदेश से तमाम लोग रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी में नवनिर्मित राम मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन रविवार 5 मई का दिन यहाँ बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नए भक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ आने वाले हैं। दरअसल मौका आम चुनाव का है और प्रचार के सिलसिले में मोदी देश के कोने कोने में धुआंधार दौरा कर रहे हैं। अब इस क्रम में मोदी अब अयोध्या आ रहे हैं तो रामलला के दरबार में हाजिरी भी जरूर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी रामनगरी में आम जनता से रूबरू होंगे और बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वोट भी मांगेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी इटावा और धारूहेड़ा की रैलियों के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। शाम 4 बजे के बाद अयोध्या में मोदी का रोड शो होगा। पीएम का रोड शो सरयू तट से शुरू होगा और लता चौक तक चलेगा। अयोध्या में पीएम मोदी के भव्य रोड शो के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। पीएम का रोड शो करीब 2 किलोमीटर चलेगा। इसमें 2 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। रोड शो के दौरान गुरुकुलों के बटुक स्वस्तिक वचन करेंगे, तो साथ ही साथ इस दौरान घंटे घड़ियाल भी बजाए जाएंगे। साथ ही लोक कलाकारों का दल नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेगा। रोड शो के दौरान करीब 80,000 लोग पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। रोड शो देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क किनारे मौजूद रहेंगे। आम लोग पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी करेंगे।
रोड शो के समापन के बाद शाम 7 बजे के करीब पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसी साल 22 जनवरी को पीएम मोदी नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिव्य समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद अयोध्या की यह उनकी पहली यात्रा है, जो है तो राजनीतिक, लेकिन पीएम मोदी की रामलला के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा भी जग जाहिर है। ऐसे में अपने कर्म पथ पर चलते हुए मोदी राम भक्ति के धर्म पथ को भला कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद 14 मई को पीएम मोदी वाराणसी में लोकसभा का पर्चा भी भरने वाले हैं। तो इससे पहले रामलला का दर्शन पीएम के शेड्यूल में शामिल होना लाजमी है, क्योंकि भगवान श्री राम को सर्वस्व सौंप कर ही तो वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट फॉर गुड पे बात उन अलबेले उम्मीदवारों की कर लेते हैं जो बिना किसी सहारे के चुनावी नैया में पार करने निकल पड़े हैं। आइए आपको मिलवाते हैं चुनावी सीजन के अलबेले उम्मीदवारों से। गले में फूल मालाएं, गधे पर सवार, ये कोई और नहीं, ये तो इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। बिहार में गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सतेंद्र बैठा अपने समर्थकों संग पर्चा भरने पहुंचे तो इनकी सवारी देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल तमाम उम्मीदवार कार, एसयूवी और रथ पर सवार होकर शक्ति प्रदर्शन और रोड शो करते हुए पर्चा भरने पहुंचते हैं, लेकिन सतेंद्र बैठा ने नामांकन दाखिल करने के लिए गधे पर सवार होकर जाने का फैसला किया। ऐसा इन्होंने केवल इसलिए नहीं किया कि गधा इनके कामकाज का साथी है और इनका सारा बोझ ढोता है, बल्कि इसके पीछे एक और भी राज है जिसका खुलासा इन्होंने पूछने पर किया। गधा पर बैठ के नामांकन जिला भर का जनता हमको जितना भी वोट दे देगा, जितना गधा ढो करके पहुंचा देता है सामान जहाँ लेके जाना होता है, तो इसीलिए अगर जितना हमको जनता हमको वोट देगा, दिल्ली लेकर संसद भवन में पेश करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। हालांकि सतेंद्र बैठा के गधे को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो ये पैदल ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चा भरने पहुंचे। सतेंद्र बैठा पहले जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सीधे सांसद का चुनाव लड़ने की ठान ली। गधा इसलिए चुनाव के जनता के नेता लोग गधा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। वो लोग वही काम करने दिल्ली रहते हैं और दिल्ली से जब आते हैं तो फिर अपने एसी रूम में सो जाते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अजीत महतो अलग ही अंदाज में नजर आए। अजीत महतो भैंसे की पीठ पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। अजीत महतो के रोड शो में न केवल उनके समर्थकों की शानदार भीड़ दिखी, बल्कि इंसानों के साथ साथ भेड़, मुर्गा और पुरुलिया का पारंपरिक लोकरंग भी मौजूद दिखा। हाथ में संविधान लेकर रंगारंग जुलूस के साथ अजीत महतो ने शहर में धूमधाम से रोड शो निकाला और फिर नामांकन पत्र भरने पहुंचे। इनका कहना है कि ये अपने समाज के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ नहीं की, इसके चलते तो हम लोग का तो लोकसभा में केंद्रीय होने का नहीं था ऐसा। हम लोग चाहते थे जो वो लोग करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी भी नहीं की और हमारा जो टीएमसी है, टीएमसी भी कुछ नहीं किए। इसके चलते हम लोग अपना चाहते हैं कि हम लोग जीतेंगे, जीत के हम लोग जाएंगे और कैसे होगा हम लोग अपनी खबर होंगे। इस आम चुनाव में बड़े नेताओं के साथ साथ आम लोग मैदान में हैं। तो अभिनेता और कलाकार भी लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी से पीछे नहीं हैं। महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा सीट से बिग बॉस फेम टीवी कलाकार अभिजीत बिचुकले ने पर्चा भरकर संसद सदस्यता की दावेदारी ठोक दी है। अभिजीत बिचुकले का मुकाबला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे महायुति उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे और महाविकास अघाड़ी की वैशाली दरेकर जैसे दिग्गजों से है। मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन अभिजीत ने विकास और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठाकर चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। कल्याण से मिथिलेश गुप्ता, पुरुलिया से इंद्रजीत कुंडू और गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब खबर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की। शुरुआती 2 चरणों में मतदान में अपेक्षाकृत कमी दर्ज की गई है, लिहाजा देश भर में वोटरों को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, कलाकृतियां बनाई जा रही है, आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और जाने माने लोगों को भी आम वोटरों को मतदान की जरूरत समझाने के लिए आगे लाया जा रहा है, ताकि 7 मई और उससे आगे बचे हुए चरणों में वोटिंग में शानदार इजाफा हो सके। हिंदुस्तान का नक्शा, गुजरात का मानचित्र और मतदान का निशान। अहमदाबाद के मॉल में बनाई गई ये कलाकृतियां यहां आने वाले हर आदमी को आकर्षित कर रही है। मॉल के बीचों बीच ये रंगोली असल में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के मकसद से बनाई गई है। इसके जरिए लोगों को 7 मई को होने वाली वोटिंग में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि गर्मी का मौसम है और जो ये तीसरे तबक्के का जो मतदान होने वाला है उसमें अहमदाबाद मैक्सिमम मतलब जो अहमदाबाद के सारे सिटीजन्स लोग प्रेरित होके वोटिंग करे, फैमिली के साथ वोटिंग करे, सोसाइटी में सबको वोटिंग कराए, संबंधियों को साथ में जुड़े, यानी जो परसेंटेज है जो वोटिंग का वो बढ़े, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। रंगोली के माध्यम से एक मैसेज हम सिटीजन्स को दे रहे कि आओ सब साथ मिलके 7 मई 2024 को खुद मतदान करे, फैमिली को मतदान करवाए, सोसाइटी को मतदान करवाए और जो अहमदाबाद वोटिंग परसेंटेज में लीड ले, गुजरात की मतलब जो वोटिंग परसेंटेज की लीड में अहमदाबाद अपना एक बड़ा अहम रोल प्ले करे। इस रंगोली की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। इसको बनाने में 18 घंटे लगे। अब कलाकारों की मेहनत रंग ला रही है और रंगोली देखने के बाद आम लोग भी तमाम मतदाताओं से वोटिंग करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं हर एक इंडियन वुमन एंड हर एक सिटीजन को कहूंगी और यंगस्टर्स को भी ये कहना चाहूंगी, प्लीज वोट कीजिएगा। 10 मिनट्स फॉर योर नेशन, प्लीज वोट फॉर नेशन। मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए गुजरात में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, बल्कि निजी संगठनों की ओर से विकसित वो इलेक्शन मेटावर्स है, जिसे राज्य में चुनाव आयोग ने खास तौर से लॉन्च किया है। इसमें वोटरों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। पहली बार वोटिंग करने जा रहे मतदाता इस वर्चुअल रियलिटी आधारित तकनीक की मदद से वर्चुअल मतदान केंद्र में प्रवेश से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर और एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकेंगे। गुजरात में इस बार 13 लाख से अधिक मतदाता पहली बार वोट देंगे। ऐसे में चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग नए प्रयोग कर रहा है। वहीं पंजाब में चुनाव आयोग ने साइकिल के सफर से नाम कमा चुके मनमोहन सिंह को मतदान की जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मनमोहन सिंह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और अपने गांव सुनाम से लेकर लेह लद्दाख और भारत चीन बॉर्डर तक की यात्रा साइकिल से ही कर चुके हैं। इन्हें अब चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और वोटिंग से कतराने वाले लोगों को मतदान की अहमियत समझाने का जिम्मा सौंपा है। मनमोहन सिंह जी जो सुनाम के वासी हैं, जिला संगरूर के, उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ये मैंडेट होता है कि स्वीप एक्टिविटीज के तहत हम वोटर्स को जागरूक करें, जिस करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपने जो संवैधानिक हक है वोट देने का उसका इस्तेमाल करें और एक डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी चुनी हुई सरकार को जो है पावर मिलाएं। हमने जिस तरीके से प्लान किया है, हमने जो साइकिलिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके साथ बात करी कि जहां भी जब वो जाएंगे तो जो साइकिलिस्ट ग्रुप हैं वो भी उनके साथ जाके वहां पे जो है एंगेज हों, जिस करके ज्यादा लोगों के वो ये पता चल सके। मनमोहन सिंह संगरूर से अपनी साइकिल पर सवार होकर लोकसभा क्षेत्रों में सफर पर निकले हैं। ये हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और रास्ते में रुक कर लोगों से वोटिंग की अपील करेंगे। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਜੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होने वाला है। इस दौरान गर्मी का भी जोर रहेगा। ऐसे में मनमोहन सिंह की कोशिश वोटिंग में इजाफा करने में काफी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि लोग मतदान का महत्व समझेंगे तभी तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नेता और प्रत्याशी मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। चुनावी माहौल में नेताओं और उम्मीदवारों की भगवान के प्रति आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में आराधना करने पहुंचे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती नामांकन से पहले दक्षिणी दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर कांगड़ा लोकसभा सीट से है, कांग्रेस प्रत्याशी की है, जिन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।